सस्ते टोस के नाम पर शहर में बच्चों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा था वो बहुत ही दयनीय स्थिति का था। 2 जगहों पर कार्रवाई की गई है और सेक्रिन तक मिलाया जा रहा था इसके अंदर, सोडियम सेक्रिन, जो आपके नसों के लिए बहुत नुकसानदायी होता है सेक्रिन। एक खबर जो है बॉम्बे से चली कि धर्मेंद्र जो कालजयी अभिनेता है उनका निधन हो गया। हम आपको अखबारों की मजबूरियाँ बता रहे हैं कि कैसी स्थिति कभी कभी अखबारों में पैदा हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते उस पर। आज एक बार फिर प्रेस नोट जारी हुआ कि अतिक्रमण कब्जे हटाने के लिए 8 टीमें शहर में बन गई। मुझे नहीं मालूम कि टीमें कहाँ काम कर रही है कहाँ नहीं कर रही, पर शहर में अतिक्रमण की हालत बहुत खराब है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसके पहले भी जब मुहिम चली थी तो आगे एसडीएम जब भी चलते हैं फुटपाथ खाली होता जाता है, सड़क खाली होती जाती है और वे जैसे ही हमला निकल जाता है या मैं कहूँ कारवां निकल जाता है, उसके बाद में वापस वही नज़ारे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका स्थायी समाधान करना होगा। इस शहर में व्यवस्था का, प्रशासन का भय बिल्कुल शून्य हो चुका है। जो पुलिस अधिकारी यातायात के बड़े बड़े जो सड़कों में दिखा करते थे वो केवल कमरों में दिखते हैं आपको। एसपी ने आदेश कर रहे थे कि जो भी अतिक्रमण करे उसको दुकानदार को एक से कान में ला के बंद कर दो, क्योंकि शांति भंग कर रहा है। उसमें भी कार्रवाई होती थी, पर वो भी पुलिस ने धीरे धीरे बंद कर दिया। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर 1, 2, 4, 10 पे कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी लोग अपने आप अतिक्रमण करना बंद कर देंगे। आंदोलन भी हुए, मंत्री जी ने ऐलान भी कर दिया कि नहीं बनेगा, पर जब बैठक हुई तब इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया और ये कहा गया कि बदलाव करना आसान नहीं है। आप सही कह रहे हैं, हेलमेट ड्राइव इस शहर में एक बार फिर से शुरू हुई है। हालांकि कोई शहर के लोगों को नहीं लगता कि कोई नया काम शुरू हुआ है, ये सब पहले भी कई बार हो चुका है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 11 नवंबर है और शहर में तापमान भी दिन में थोड़ा ठीक हो गया। इंदौर में अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा सा मौसम में गर्मी भी है। हम खबरों से शुरू करते हैं। आज खबरें बहुत अच्छी भी हैं और आपके जानने योग्य भी खबरें, तो हमको लगता है कि पहले, पर हम उन सबके पहले एक बात कर लेते हैं आज आपसे। आज सवेरे शहर में एक खबर जो है बॉम्बे से चली कि धर्मेंद्र जो कालजयी अभिनेता है उनका निधन हो गया। हम आपको अखबारों की मजबूरियाँ बता रहे हैं कि कैसी स्थिति कभी कभी अखबारों में पैदा हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते उस पर और आपको पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। आपको समझ नहीं आता करना क्या और क्या नहीं करना है। तो अखबार के टेबलों पे बैठे लोगों का विजन क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर बड़ी महाभारत होती है। हुआ ये कि 10, साढ़े 10 बजे तक देश भर के चैनल और देश भर के बड़े अखबार जो है वो धर्मेंद्र के निधन की खबर चलाने लगे और खूब जम के चली। 11 बजे तक अखबारों के अंदर जैसे जैसे अखबार के पेज कलर होते हैं कंप्लीट होने के जाके शुरुआत होने लगती है और इस बीच में खबर आना चालू हुई। हेमा मालिनी ने खंडन कर दिया, ईशिका देओल ने खंडन कर दिया, ईशा देओल ने। अब खंडन के बाद में अखबारों पशु पेज में आ गए सारे अखबारों के पहले पेज देखने वाले। आधे अखबारों की समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, मतलब हाँ करें ना करें। चैनल वालों ने तो खबरें उठा के गायब कर दी, पूरी की पूरी सारी खबरें उनके स्क्रीन से गायब हो गई। अब जो अखबार निकलने वाले वो क्या करें। तो एक पूरी महाभारत उस समय खबरों को लेकर जो चली, आज बड़ी हास्यास्पद भी रही। चलो ईश्वर की दया है, उनको दीर्घायु जीवन मिले। पर शुरू के अखबारों के एडिशन में तो बहुत सारी जगह पे तो उनका निधन ही चला गया। बाकी कुछ जगहों पे जहाँ ठीक हो सकता था वहाँ लोगों ने, अखबारों ने ठीक किया इसको। बहुत सारे सबक भी आज लोगों को देखने को मिले हैं। ये तो एक बात थी जो हमने आपको बताई। अब हम खबर शुरू करते हैं। तो हम दोपहर की खबर से आज शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर शहर में आजकल सरकारी प्रेस नोट ही बनते हैं, मुझे लगता है शायद जमीनी कार्रवाई तो आपको देखने को मिलती है, चाहे वो सड़क का अतिक्रमण हटाने का मामला हो, चाहे पार्किंग खाली कराने का हो, चाहे अस्पतालों के अंदर जो है सुरक्षा के प्लांट सुरक्षा को लेकर व्यवस्था लगाने का हो। सब जगह पर केवल प्रेस नोट जारी होता कुछ नहीं। आज एक बार फिर प्रेस नोट जारी हुआ कि अतिक्रमण कब्जे हटाने के लिए 8 टीमें शहर में बन गई। मुझे नहीं मालूम कि टीमें कहाँ काम कर रही है और कहाँ नहीं कर रही, पर शहर में अतिक्रमण की हालत बहुत खराब है। शहर के अतिक्रमण की हालत ये है कि लगभग शहर के सारे फुटपाथ जो है दुकानदारों ने बुरी तरह से घेर रखे हैं। इसके अलावा अस्पतालों ने घेर रखे हैं और तमाम अस्पतालों ने बड़े बड़े, उस पर हम एक आध दिन बाद बात करेंगे आपसे, कि पूरी जगह ही खत्म हो गई। उन्होंने अस्पताल के अंदर इतना ज़्यादा निर्माण कर लिया है कि सारा पार्किंग बाहर आ गया निकल के, गलियां तक घेरी जा रही है और बहुत बड़ा परिणाम उसका आ रहा है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कलेक्टर ने एक बार फिर जो है एक दल गठित किया है, उसके अंदर एसडीएम लेवल पर जो अफसर रहेंगे, साथ में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को भी साथ में रखा गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। शहर की 8 प्रमुख सड़कों को चुना गया है। ये सड़कें आज से नहीं, 1 साल पहले भी चुनी गई थी और वो तब भी मुहिम चलाई थी, सड़क फुटपाथ खाली करो मुहिम जिसे कहा जाता था। इस अंदर एमजी रोड की बात कर ले, हम आरएनटी मार्ग की बात कर लेते हैं, हम जवाहर मार्ग की बात कर लेते हैं, शीतला माता बाजार की बात कर लेते हैं। ऐसी वे तमाम सड़कें जहां पर ट्रैफिक का लोड रहता है, उन पर जो सड़क को दुकानों के बाहर जो कब्जे हैंगे, दुकानदारों के कब्जे कह लो, उनकी खुद की गाड़ियां कह लो, ग्राहकों की गाड़ियां कह लो, उसके नाम पर जो कब्जे हो जाते हैं, उन कब्जों से आजादी दिलाने के लिए
ट्रैफिक पुलिस के साथ को अपना काम करती है, नगर निगम को साथ में ले लिया गया और अब एसडीएम लेवल के अफसर, हालांकि पहले भी एसडीएम लेवल के अफसर हर दल में रहे हैंगे, मुहिम कुछ दिन चलती है और वापस वही हाल होते हैं। आपको मैं ये बता देता हूं कि इसके पहले भी जब मुहिम चली थी तो आगे एसडीएम जब भी चलते हैं फुटपाथ खाली होता जाता है, सड़क खाली होती जाती है और वे जैसे ही अमला निकल जाता है या मैं कहूँ कारवा निकल जाता है, उसके बाद में वापस वही नज़ारे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका स्थायी समाधान करना होगा और ये दल बनाकर हर थोड़े दिन में उतरने की बजाय आप इसको लगातार चलाइए मुहिम। और क्या आपने एक बार मुहिम छेड़ दी तो एक बार हफ्ते भर चला लीजिए, महीने भर चला लीजिए, उसके बाद में अगर आप ब्रेक भी दे रहे हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी उतर के आ जाइए। देखिए, इस मामले में मुझे मनीष सिंह साहब जब इंदौर में कलेक्टर थे और नगर निगम आयुक्त भी रहे, उनका मुझे किस्सा बहुत अच्छा याद आता है। वो कभी भी जाकर इस प्रकार की मुहिम के बीच में कभी भी आगे गाड़ी चलाने काम नहीं करते थे। वो एक साथ 50 से ज़्यादा लोगों को एक साथ उठाते थे, अधिकारियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को, और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ दुकान पर पहले लोगों को खड़ा करवा देते जाके, और उसके बाद जैसे ही गाड़ी आती लोग हटाते थे तो वो कहते थे अब नगर निगम से खड़े हुए, सामान उठा के जब्त करके ले जाते थे। जब तक व्यवस्था का भय नहीं होगा हमारे यहाँ, हम फिर कह रहा हूं मैं आपसे, जब तक प्रशासन का भय नहीं होगा इस शहर में कुछ नहीं हो सकता। आपके अतिक्रमण हटाने की कोशिश होती है और पीछे से ही नगर निगम के लोग कहते हैं कि आधे घंटे बाद लगा लेना, भी आप निकल जाएंगे, उसका तेरे जो करना सो करते रहना। इस शहर में व्यवस्था का, प्रशासन का भय बिल्कुल शून्य हो चुका है। जो पुलिस अधिकारी यातायात के बड़े बड़े जो सड़कों पे दिखा करते थे वो केवल कमरों में दिखते हैं आपको, और केवल हेड कांस्टेबल और आरक्षक, प्रधान आरक्षकों के भरोसे इस शहर का यातायात या अतिक्रमण हटाने की मुहिम नहीं चल सकती है। मुझे और भी याद आता है कि इसके पहले अभियान में एसपी ने आदेश कर रहे थे कि जो भी अतिक्रमण करे उसके दुकानदार को 151 में लाके बंद कर दो, क्योंकि शांति भंग कर रहा है। उसमें भी कार्रवाई होती थी, पर वो भी पुलिस ने धीरे धीरे बंद कर दिया। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर 1, 2, 4, 10 पे कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी लोग अपने आप अतिक्रमण करना बंद कर देंगे, पर डर नहीं है बिल्कुल। इसमें आप जो डर की बात कह रहे हैं इसके अंदर मैं इतना और जोड़ना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि छोटे अफसर मैदान पे, सिपाही मैदान पर है या छोटे अधिकारी मैदान में, कोई दिक्कत नहीं, छोटे अधिकारियों को काम कर लेने दो, परंतु जो बंद कमरों में बड़े अफसर बैठे हुए हैं वे किसी तरह का दबाव प्रभाव जो है इन पर ना बनाए तो कार्रवाई अपने आप हो सकती है। क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब ये कार्रवाई करने जाते हैं तो ऊपर से बड़े साहब का फोन आ जाता है या किसी नेताजी का फोन आ जाता है और कार्रवाई को वही छोड़कर इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। सब जगह एक जैसी हालत है। आज तक आपने पुलिस कमिश्नर साहब को कभी सड़क पे देखा नहीं होगा और वो निकलते भी नहीं है। कमिश्नरी पूरी इस शहर का जो ध्वस्त हुई है, कानून व्यवस्था कमिश्नर के कारण ही ध्वस्त हुई, क्योंकि कमिश्नर का खौफ ही नहीं बचा है। कमिश्नर केवल अपनी झांकी में लगे रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रभात खंड खबर की। तो प्रभात खंड की एक खबर पे बात करेंगे। कल महापौर ने एक बार फिर आदेश निकाल दिया कि शहर भर में जितने नेताओं के होर्डिंग लगे हुए उनसे कहा गया है कि आप ये सारे होर्डिंग में से पोस्टर हटा लीजिए और अब नहीं लगाएं। मुझे नहीं लगता आज तो कुछ शुरुआत हुई होगी एक आध दिन के अंदर, पर अगर ये प्रयास किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है 2 नंबर क्षेत्र में, जहाँ सर्वाधिक होर्डिंग नेताओं के तमाम जगह पर, दुकानदार जहाँ पे भी जो लगे हुए हैं सब जगहों पर उनके होर्डिंग टंग जाते हैं, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे ऊपर दिशा सूचक हो, सब जगह पर एक जैसी हालत रहती है। पर हो सकता है शायद कि महापौर की इस बार कोई सुन ले, हालांकि मेरे को उम्मीद कम दिखती। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुनेंगे या कितना सुनेंगे ये तो अभी तय नहीं है, पर मैं आपको इतना बता देता हूँ, एक बार महापौर ने फिर पहल की और कहा है 2 नंबर विधानसभा की कल जो वार्डवार समीक्षा बैठक हो रही थी सिटी बस दफ्तर में, बैठक पूरी होने के बाद में उन्होंने सारे पार्षद और नेताओं को चेताया है कि अब हम शहर में एक नया ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं कि नगर निगम के जितने एंट्री गेट है, जहाँ पर मार्ग संकेतक जिन्हें कहा जाता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि किस इलाके में जाने का रास्ता कौन सा आएगा, उस पर तो कम से कम बोर्ड ना लगाए। आपने इस शहर के में जो यूनिपोल वगैरह जो निजी ठेकेदारों के जो होर्डिंग लगे उन पर आप तो दमदारी से कब्जा कर लेते हैं। आप नगर निगम को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो पैदल पुल हो या डिवाइडर पर लगे हुए छोटे छोटे पुल क्यों ना हो। देखने में आता हर जगह नेता ही टंगे दिखाई देते हैं और शहर में बाहर आ जाती है कि नेताओं के किसी को कोई पद मिल जाए तो उनके जो अट्ठे पट्टे या समर्थक जो हैं देखो वो कूद पड़ते हैंगे और इतनी जगह बैनर पोस्टर से शहर को पाट के गंदा कर देते हैं कि शहर लगता ही नहीं कि देश का सबसे सफाई में अव्वल शहर रहेगा। 400 से 1000 रुपये तक लगते हैं होर्डिंग बनने के। 1000 रुपये में आपको पूरा शहर 2 दिन तक देखता रहता है और आपको क्या चाहिए। तो 1000 रुपये खर्च करने में नेता के लिए भी कुछ नहीं जाता और नेता के खास चेल चपाटियों के लिए भी कुछ नहीं जाता। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर ले तो अग्निबाण खबर में एक खबर है, अंततः वही हुआ। हम पहले दिन से जिस बात को कह रहे थे कि मेट्रो का कोई मार्ग चेंज होने की संभावना नहीं है और अभी भी नहीं, क्योंकि स्टेशनों का काम पहले भी शुरू हो चुका था। जो लोग इस प्रयास को कर रहे थे वो भ्रम फैला रहे थे। जिन लोगों ने भी इस प्रयास को किया उनको मालूम था अच्छी तरह से कि 2000 रुपये का अतिरिक्त भार कौन उठाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और
मुझे अच्छी तरह से जानकारी भी है इस बात की कि जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब ये योजना हो रही थी और उसके बाद में उन्होंने अधिकारियों से व्यक्तिगत नाराजगी व्यक्त की थी कि इसका ब्याज और इतनी महंगाई और ये कौन भरेगा इसका, ये बहुत महंगी घड़ावन पड़ जाएगी प्रदेश को। पर अब मजबूरी हो गई कि वो कुछ नहीं कर पाया आखिरी समय में। अब नए प्रयोग में 2000 करोड़ रुपए तो सरकार मध्य प्रदेश देने को तैयार होगी नहीं, क्योंकि वो कर्ज में डूबी हुई है। अंततः वही हुआ जो पहले दिन तय था कि बड़ा गणपति से सीधा राजवाड़े होते हुए, चाहे अंदर से आए या बाहर से आए, ट्रैक बन के और जैसे भी आएगा मार्ग यही होगा, और इसका काम भी शुरू हो गया। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छोटा गणपति पर पिछले दिनों विरोध किया गया था कि मेट्रो का स्टेशन जो है ना बनाया जाए, स्टेशन को लेकर आंदोलन भी हुए, मंत्री जी ने ऐलान भी कर दिया कि नहीं बनेगा। पर जब बैठक हुई तब इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया और ये कहा गया कि इस बदलाव करना आसान नहीं है। आप बात कर रहे हैं, अब आज जो खबर अग्निबाण में छपी है, बड़ा गणपति पर जो मेट्रो का स्टेशन आने वाला है अंडरग्राउंड, आपको बता दूं कि ये स्टेशन अंडरग्राउंड आने वाला है। यहीं से जो मेट्रो की प्लानिंग बनी गई वहां से ओवर होने वाली है आगे आप गांधीनगर तक। पर वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी आ रहा है आईडीए का, और उस फ्लाईओवर को बनाने से पहले आईडीए से जो एक बड़ी चूक हुई है कि जो डिजाइन बनाने में आईडीए के जो जानकार इंजीनियरों की फौज बैठती है, उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उस रोड बड़ा गणपति चौराहा पर नगर निगम की नीचे से नर्मदा और सीवरेज की लाइन भी जा रही है, उसको हटाए बगैर फ्लाईओवर नहीं बन पाएगा। अब नगर निगम को उस लाइन को शिफ्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, पैसा दे दिया गया है। अब नगर निगम उस लाइन को शिफ्ट करेगा, उसके बाद आईडीए अपना फ्लाईओवर बनाएगा और मेट्रो स्टेशन तो जमीन के नीचे बनना ही है। चलिए ये भी हो गया। मुझे लगता है कि बाकी कुछ एक खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हम जो खबरें उठाते हैं वो आपकी ज़िंदगी और जेब से जुड़ी हुई खबरें होती हैं, जिस पर हम आपसे बात करते हैं। एक खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जिस पर हमको लगा एक बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार में तमाम बच्चे जो दुकानों से टोस्ट खरीद के ले आते हैं, वो ये नहीं जानते कि किस गुणवत्ता के बने हुए हैं, इसके अंदर क्या मिलाया जा रहा है। कल प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, खाद्य और औषधि विभाग ने, और 2 फैक्ट्रियों पर छापे मारे थे, करीब 1000 किलो टोस्ट जब्त किए। इसके अलावा मैदा और तमाम चीज़ें जब्त की गई है। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर स्वीटनर और तमाम केमिकल मिलाकर इसको मीठा बनाने के जो प्रयास किए जा रहे थे वो बहुत हार्मफुल है। और सस्ते टोस्ट के नाम पर शहर में बच्चों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा था वो बहुत ही दयनीय स्थिति का था। 2 जगहों पर कार्रवाई की गई है और सेक्रिन तक मिलाया जा रहा था इसके अंदर, सोडियम सेक्रिन, जो आपके नसों के लिए बहुत नुकसानदायी होता है। सेक्रिन, इस पर बैन लगा हुआ है, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद भी तमाम जगह से, तो हमारा ये मानना है कि अगर आप कहीं से टोस्ट ले रहे हैं तो आप पहले उसकी गुणवत्ता जरूर देख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि बड़े नाम के टोस्ट आप ले लें और वो बाद में आपको पता लगे कि आप अपने बच्चों को खुद अपने हाथ से जहर खिला रहे हैं। तो इस पर ध्यान दें। क्या शिकायत? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टोस्ट की बात कर रहे हैं आप, तो ये वही शहर है जहाँ गंदगी के अंदर जो है दवा बन जाती है, खबरें सुर्खियों में आती है, उसके बाद में सील होने की कार्रवाई की जाती है। खाद्य औषधि विभाग जागता है कि अगर बात करें गोली बिस्कुट जितने भी बन रहे हैं जो किराने की दुकान पर सस्ते वाले आप लेने जाएंगे, कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किन हालात में बन रहे हैं, इसको लेकर कभी खाद्य और औषधि विभाग कार्रवाई करता नहीं। टोस्ट की जो बड़ी फैक्ट्रियों पर कल कार्रवाई की गई है, बेहतर कार्रवाई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी होना चाहिए। कम से कम शहर के लोग क्या खा रहे हैं उन्हें पता तो रहे कि कहाँ से तैयार होकर आ रहे हैं। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत जरूरत है। और एक दो खबरें हम बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबर हो गया, पत्रिका खबर बात कर लेते हैं। मुझे लगा कि पत्रिका अग्निबाण की खबर छूट तो नहीं गई अच्छी वाली, इसलिए मैं देख रहा था, तो मुझे लगा पत्रिका खबर बात कर लेते। पत्रिका की खबर पर हम बात करेंगे। बाकी सब खबरें जो हमने दूसरों से लिए लगभग हुई हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है। और अब उन्होंने सबसे पहले अपने ही लोगों को घेरना शुरू किया जो पुलिस विभाग से निकलते हैं, बिना हेलमेट लगाए निकलते हैं। सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया। अंततः मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 चौराहों पर चेकिंग चालू की गई है और 10 माह में 58,000 चालान बना दिए जाएंगे और सब हेलमेट को लेकर बनाए गए। समय बताएगा क्या स्थिति रहेगी, पर अभी भी लोगों में जागृति आई नहीं है। लोगों की एक ही मांग है कि शहर के बाहरी क्षेत्र में जेबी रोड, रिंग रोड, बाईपास, इन पर जो लोग चल रहे हैं उन लोगों पर हेलमेट का अनिवार्य कर देना चाहिए पहले, ताकि जो लोग वहाँ जाते हैं कि उन लोगों को सुविधा रहे। जेल रोड से राजवाड़ा और राजवाड़ा के बीच में रेंग के जहाँ ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पे क्या हेलमेट पहना जाएगा और क्या नहीं पहना जाएगा, क्या शिकल? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हेलमेट ड्राइव इस शहर में एक बार फिर से शुरू हुई है। हालांकि कोई शहर के लोगों को नहीं लगता कि कोई नया काम शुरू हुआ है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। और नेताओं की अगर बात कर ली जाए तो नेता भी बात कर लेते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर लेते हैं, वे अभी चुप है। जब उनसे बात की जाती है तो वे कहते हैं कि अभी हेलमेट पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो आदेश आया है, अभी देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं कि लोग कितना विरोध करते हैं। उसके बाद में नेता जो है वाहवाही लेने के लिए आएंगे। नेताओं को भी लगता है कि हेलमेट जरूरी है। बात अभी जरूरी की कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वही नेता कहेंगे कि शहर के अंदर तो हेलमेट की कार्रवाई को इतनी तेजी से नहीं करा जाए, क्योंकि ये वही नेता है
जिन्होंने 3 महीने पहले एक आदेश जारी हुआ था कि पेट्रोल पंप पर जो है बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, 1 महीने बाद उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, तब सब खड़े हो गए कि यार जाती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हेलमेट को लेकर आप बात कर रहे हैं, जो चालानी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने जो है अपने ही दफ्तरों के बाहर के अलावा दूसरे जितने भी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर, वहां पर कार्रवाई की है। 16 चौराहों पर चेकिंग अभियान चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि रोजाना 3000 से ज्यादा चालान बनाए जा रहे हैं, जो लोग हेलमेट लेकर पहनकर नहीं निकल रहे हैं। बात यही खत्म नहीं हो रही है, ट्रैफिक पुलिस जो खड़े रह के चालान बना रही है। इस शहर में जो है 17 चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों से रोजाना 2000 चालान बगैर हेलमेट जो लोग निकलते हैं उनके बनाए जाते हैं। इस मान से 5000 चालान इस शहर में रोज बन रहे हैं और 300 रुपए एक चालान पर जुर्माना होता है। हिसाब लगा लीजिएगा कि कितने रुपए जो है पुलिस की जेब में जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हम हेलमेट पहनाने में अगर कामयाब नहीं होते हैं तो लोगों की जो इतने पैसे की जेब आपने हल्की की है वो उसका क्या हिसाब रहेगा, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आएगा। और भी चीजें हैं इसके अंदर ट्रैफिक को लेकर। अभी हाल पहले रात को रोज 10 शराब चेक करने के लिए जो है उसकी भी अभियान चल रहा था, वो 10,000 रुपये अलग वसूले जा रहे हैं शहर में। पर इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले सड़कें खाली कराइए, पहले सड़कें खाली होना चाहिए, सड़कों का ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। सब केवल चालान बनाकर अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस शहर में इतना ज़्यादा लावारिस, इतना ज़्यादा नेतृत्व विहीन शहर न मैंने पहले कभी देखा, न कभी व्यवस्था का डर देखा। हमने उस व्यवस्था का देखा। एक जवान अगर एमजी रोड पर खड़ा हो जाता था तो हिम्मत नहीं होती थी कि पूरे लोग पलट के उस दिशा में आए। आजकल तो पूरा 2 वे चलने लग गया एमजी रोड पर भी आराम से लोग 4 व्हीलर तक लेके आने लग गए, आराम से लोग कोठारी मार्केट के आगे तक। आप बताइए कि ये है व्यवस्था का जो ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप भी देखिए और हम भी देख रहे हैं। इसके अंदर मैं इतना सा और जोड़ देता हूं कि हम हेलमेट मुहिम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ना हेलमेट का विरोध कर रहे हैं। हमारा केवल कहना है व्यवस्थाओं को आप बेहतर करिए। बात करते हैं इस शहर में, ये शहर सफाई में अव्वल कैसे हुआ। ये वही शहर है जहां लोग कचरा इधर उधर फेंकते थे, जगह जगह कचरा पेटियां होती थी। तो जो अफसर इस शहर में आए उन्होंने पहले इंतजाम दिए, आपके घर घर कचरा गाड़ी उन्होंने भेजी, बाजारों में से जो कचरा पेटी हटाने के बाद में लीटर बिन्स लगवाए कि आप शहर में निकले, कुछ खा पी रहे हैं, आपको कहीं कचरा फेंकना है तो आपको लीटर बिन की सुविधा दी। आपके घर कचरा गाड़ी कचरा लेने आ रही है, आपको इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं। अगर यही हम ट्रैफिक पुलिस की अगर बात कर ले कि अगर आपको हेलमेट ही पहनाना है, जिला प्रशासन को अगर हेलमेट ही पहनाना है तो इस शहर की सड़कें बेहतर करिए। इस शहर की सड़कों पर जो जाम लगता है, जो उनकी सांसें फूलती है उन सड़कों की, उससे राहत दिलाइए। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि शहर में इतने गड्ढे हो गए हैं कि आप हेलमेट जो पहना रहे हैं, गड्ढे से बचने के लिए हेलमेट पहना रहे हैं कि शहर में सड़कें आपने इतनी दे रखी है, इतनी जानदार कि उस पर आप दौड़ लगाती है गाड़ियां, इसलिए हेलमेट पहना रहे हैं। सही बात है, ये हालत बहुत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है पहले व्यवस्थाएं ठीक होना चाहिए, प्रशासन का भय होना चाहिए। आप पहले वही बात है ना, कचरा उठाने की सारी व्यवस्था कर दी, उसके बाद चुन चुन के कचरा फेंकने वालों के चालान बनाए गए, तो शहर में लोग उसके आदी हो गए। आदि होगा तो अब स्वभाव हो गया उनका। अगर आप स्वभाव बनाना चाहते हैं तो पहले व्यवस्था करिए, व्यवस्था का डर पैदा करिए और कानून का भय पैदा करिए, तभी हम जाके जो है इस शहर को वाकई यातायात के नाम पर, ट्रैफिक व्यवस्था और ये सब हेलमेट के नाम पर भी पहचान बना पाएंगे। ये गलती प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारियों की, खासकर पुलिस के उन अधिकारियों को जो कमरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये वो खबरें हैं जो हमने आप तक पहुंचाई। ये तमाम खबरें हम चाहते हैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, इसलिए अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने साथियों में अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, ताकि कम से कम इस शहर में जन जागृति का अभियान भी हमारे और आपके साथ में शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।